आप इंटरसिटी जाते हैं इंडिया में कहीं भी, तो 4 घंटे में आप एक प्राइवेट जेट से आराम से कहीं भी पहुंच सकते हैं। आज का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाली हूँ एक प्राइवेट जेट में। अभी आप ये जो फ्रेम में देख रहे हैं ये एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, कल ही अक्षय कुमार ने इस हेलीकॉप्टर में राइड किया है और मुझे इसमें बैठने का मौका मिला है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगी कि इसमें बैठ के मुझे कैसा लग रहा है, इसकी सीट्स कैसी हैं, बल्कि आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप कैसे इन्हें हायर कर सकते हैं, कौन सी कंपनी है जिनसे कनेक्ट करके आप इन्हें रेंट पर हायर कर सकते हैं, इंटरसिटी ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यस, हर किसी की लाइफ में सपना होता है भाई, किसी का सपना होता है कि उसे शिप पे जाना है, शिप में ट्रैवल करना है, किसी का सपना होता है इंटरनेशनल घूमने का, और किसी का सपना होता है प्राइवेट जेट में फ्लाई करने का। और मेरा ये पर्सनली बहुत टाइम से सपना था एक प्राइवेट जेट में फ्लाई करने का, और फाइनली मुझे मौका मिल चुका है। तो अगर आप मेरी इस राइड की वीडियो को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि जैसे मैं इसमें ट्रैवल करने वाली हूँ, जैसे मैं इसमें राइड करने वाली हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहना है आप लोगों को, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे कितने रुपए में कितने घंटे के लिए इसे हायर कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कंपनी पर। ये है वी क्राफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो लास्ट 8 ईयर से इस तरह के फ्लाइंग राइड में है। और इन्हें आप कहां से हायर कर सकते हैं, भाई ज्यादा आप लोगों का एक्साइटमेंट ना बताते हुए मैं बता देती हूँ। दिल्ली एनसीआर में आप इन्हें ग्रेटर नोएडा में हायर कर सकते हैं। इवन आप इनके साथ कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर सिटीज में ही इस तरह के प्राइवेट जेट जो है वो फ्लाई होते हैं, आप कहीं भी इन्हें लेकर फ्लाई कर सकते हैं। जो इनका मैक्सिमम फ्लाइंग आवर्स होता है, मतलब कितने घंटे के लिए आप ले सकते हैं, वो 4 घंटे है। ऑफकोर्स अगर आप इंटरसिटी जाते हैं इंडिया में कहीं भी, तो 4 घंटे में आप एक प्राइवेट जेट से आराम से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि भाई इसमें कितने लोग बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसमें 7 लोग बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, 5 पैसेंजर प्लस 2 पायलट। इसमें आपको मल्टीपल पायलट मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो इंजन यूज किया गया है वो डुअल जेट इंजन है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं कि भाई ये जो हेलीकॉप्टर है इसका प्राइस क्या है, तो 60 करोड़ रुपए का इसका प्राइस है। अब आप सोच सकते हो कि 15-20 लाख रुपए की जो गाड़ी आती है उसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो हमें कितना ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है 60 करोड़ रुपए वाले हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करूंगी तो मुझे बहुत बड़ा एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो इतना भी ज्यादा नहीं है कि हर कोई अफोर्ड ना कर पाए। तो चलिए एक बार आपको इंटीरियर दिखा देती हूँ उसका जल्दी से, फिर बताऊंगी आपको कि इसका जो रेंटेड प्राइस है वो कितना है। देखो भाई, इस पे चढ़ना भी इतना ज्यादा कुछ लॉजिक साइंस नहीं है, बड़े आराम से मैं इसमें बैठ गई हूँ। अब सबसे पहले ना आप ये सीट देखो, एक यहाँ पर डोर है, एक उस साइड डोर है, 2 साइड इसमें 2 डोर यहाँ पर मिल जाते हैं पैसेंजर के लिए। और सीट्स अंदर आप आके देखो एक बार, यहाँ पर इस तरीके की 2 सीट्स यहाँ पर आपको सामने मिलती है, और 3 सीट आपको मेरी रॉ में मिल जाती है जिस साइड में बैठी हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पे सीट बेल्ट भी आपको मिल जाते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका है पायलट के लिए, जिसके साथ ही अगर मैं इसमें बात करूँ हैंडल्स की, यहाँ पर आपको हैंडल भी मिल जाते हैं। और भाई डोर देखो, और ये हो गया है आपका बंद, तो ये बड़े आराम से बंद हो जाता है, बड़े आराम से खुल जाता है। 2 यहाँ पर गाड़ियों में फुटस्टेप कहते हैं, और यहाँ पर ये लोहे के बहुत बड़े बड़े मेटल पार्ट दिए गए हैं, जिससे आप बड़े आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। अब अंदर के कंफर्ट की अगर मैं और बात करूँ, तो भाई जो 3 रो वाली सीट है उसमें तो बहुत ज्यादा कुछ एज एन एसेसरीज आपको नहीं यूज की गई है। सीट जो है वो नॉर्मल सोफे वाली जो हमारी सीट होती है वो वाली सीट है। एक बार उस साइड चलती है, क्योंकि उस साइड थोड़ी सी जो एसेसरीज है वो आपको मिल जाती है। अब इस साइड की जो 3 सीटें हैं उस पे बहुत ज्यादा ऐसे नेसेसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप अपना लंबा जो ट्रैवल है 4 घंटे का भी बड़े आराम से कर सकते हैं। सीट का जो कंफर्ट है वो काफी अच्छा है, हैंड रेस्ट भी मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ ट्रे भी मिल जाते हैं जिसमें आप अपनी ड्रिंक्स जो है वो भी कैरी कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हेलीकॉप्टर के बारे में आपको ज्यादा डीप में चीजें बताऊं कि कौन सा इंजन है, कितनी इसमें पावर मिलती है, और भाई हेलीकॉप्टर के बारे में भी आज हम जानेंगे कि 4 घंटे के ट्रैवल में कितना फ्यूल कंज्यूम करता है। उसके लिए हम बात करेंगे वी क्राफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर से, मिस्टर वरुण मित्तल से। उनसे जानते हैं इस हेलीकॉप्टर का आगे का प्रोसेस, कैसे आप उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप बातचीत करके इसे हायर कर सकते हैं। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो रेंट है वो कितना है, वो 3 लाख रुपए पर घंटा है। मतलब आपको 1 घंटे के लिए अगर इसमें उड़ना है तो 3 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं अंदर बैठी थी तब मुझे पता चली है कि जैसे आपने प्लेन देखे होंगे,
होंगे, नॉर्मल जो प्लेन होते हैं वो तब उड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, ड्राइवर का एक ड्रिंक टेस्ट होता है, वो इसमें भी होता है। इसे फ्लाई करने से पहले भी ड्राइवर का ड्रिंक टेस्ट किया जाता है कि उन्होंने ड्रिंक की है या नहीं की है। तो ये वरुण है हमारे साथ जो प्राइवेट चार्टर्स को ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन वरुण, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं थोड़ा उन्हें ये बताइए कि पहले हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइए। So this is EC-135. Okay. It's a Eurocopter. It's a multi-engine helicopter which is used for VVIP flying. And this is a very powerful machine, and it's operated with the multi-engine. There are two engines. Okay. Pratt & Whitney 206 engines are there. And this is basically when VVIPs has fly, so there's a protocol to fly with multi-engine aircraft. Multi-engine aircraft. So they cannot fly in single-engine helicopters or aircrafts. So this machines is exclusively used for celebrities, politicians, ministers. So these are the exhaust of the engines, and as you can see, these are 4 blades, powerful blades. Chopper. And this is the best beauty of the Eurocopter. The tail rotor is into a basically covered with the guard. Okay. So this is for the safety prospects, and it gives the better stability to the machine. As you see, like this is a very new machine. The actual cost of this aircraft is somewhere around 60 crores. 60 crores. This is basically European aircraft. So this is made in with the EADS facility. Okay. And head to toe, you can see it's perfectly aerodynamic shaped helicopter with lots of unique and modern feature of avionics, electrical and other systems. This aircraft is IR inbuilt IR system. This is there are 2 ways to fly the helicopter. One is VFR, one is IFR. So VFR is like visual flight rules, and IFR is like instrument flying. So this is instrument flying enabled aircraft which can fly in low visibility, bad weather and different conditions. Okay. So वरुण, मोस्टली हमने देखा है कि आपने मुझे पहले बताया था ऑफ कैमरा कि 1 घंटे से 4 घंटे तक आप लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। Yes. तो अगर मैं इसके फ्यूल कंजम्पशन की बात करूं तो एक आइडिया है कि 1 घंटे में कितना फ्यूल कंज्यूम करता है? So this machine consumes approximately 250 kilogram of fuel. In 1 hour. In 1 hour. So it's not in liter, it's in kilograms. And this is basically like 125 kilogram each engine consumes in every hour. Every hour. So और वरुण, लोग कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा वो डिस्क्राइब कीजिए, और कितने टाइम से आप लोग इसमें फ्लाई राइड में हैं? We are running VCraft International from last 8 years, and you can book the chopper from our website, from directly calling us, contacting our through our app. So there are multiple ways to book the choppers, and we have fixed wings, multi-engine, single engine, all type of choppers available with us. So there are standard DGCA protocols and process has to be followed. So the BA check hota hai, जिसमें ब्रेथ एनालाइजर से चेक होता है कि आपने पायलट ने ड्रिंक तो नहीं किया है। वो एक बेसिक स्टैंडर्ड फ्लाइट है विच इज फॉर एवरीवन, फॉर वो सेफ्टी कंसर्न पूरा रहता है। यस, वो फिक्स विंग के लिए भी, हेलीकॉप्टर के लिए भी है, वो एक डीजीसी नॉर्म्स है। तो अभी आप जैसे एज यू कैन सी देयर जैक्स इसमें लगा रहे हैं, सो ये एक्सटर्नल जैक्स लगा के एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को मूव करते हैं, एंड द मशीन हैज टू बी नाउ टेकन इनसाइड द हैंगर फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस, फॉर लाइन मेंटेनेंस बेसिकली। तो मंथली वरुण यहाँ पर कितने लोग जो है ट्रैवल करते हैं, मतलब एक आइडिया अगर हम ले तो? So almost every day the machine is busy for charter services. Approximately one helicopter flies for 50 hours in a month. 50 hours in a month. Yeah. Okay. So as you can see, it is moving well. How you can see the machine can move onto the ground with the help of external jack. तो थैंक यू सो मच वरुण। तो ये वरुण थे हमारे साथ, इन्होंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। सेफ्टी कंसर्न वाइज भी ये A1 है, प्लस इनका जो रेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हालांकि रेंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आपको इस तरह की हेलीकॉप्टर में इस तरह की राइड लेनी है तो वो पैसा कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम एक प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या फिर हेलीकॉप्टर राइड का प्लान कर रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स डाल रही हूँ, इनकी कंपनी की, इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इनकी ऐप डिटेल्स का लिंक भी मैंने वहां पर मेंशन किया है। वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और इनसे रीच आउट कर सकते हैं। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए, एक इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए, आप लोगों के लिए ये लेकर आने की कि भाई आप इस तरह के प्राइवेट जेट में अगर उड़ना चाहते हैं तो क्या उसका प्राइस है और किस तरह के प्राइवेट जेट होते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलूंगी आपके लिए एक नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।